संतकबीरनगर जिले में साथी अधिवक्ता के बेनामा शुदा जमीन पर कब्जे को लेकर अधिवक्ता संघ के जिम्मेदारों ने आज एसपी संदीप मीना से मुलाकात कर साथी अधिवक्ता के हित में न्याय की मांग की। पूरा मामला दुधारा थाना क्षेत्र के पचपोखरी बाजार से जुड़ा है, जहां पर अधिवक्ता अजय पांडे के भाई ने जमीन का बेनामा कराया था, जिस पर जब वो निर्माण कार्य में जुटे थे तब स्थानीय लोगों में शामिल अब्दुल कय्यूम, महमूद, कलीमुल्लाह, इमरान इसरार आदि ने इन्हें निर्माण कार्य कराए जाने से रोक दिया। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने स्थानीय पुलिस को कोर्ट के आदेशों का भी हवाला दिया, जिसमें यह साफ और स्पष्ट निर्देश है कि पीड़ित अनिल पांडे अपनी जमीन का उपभोग कर सकते हैं, लेकिन अब्दुल कय्यूम, महमूद, कलीमुल्लाह, इमरान इसरार आदि के द्वारा अनिल पांडे को निर्माण कार्य कराने से बलपूर्वक रोक दिया गया है। पूरे मामले को लेकर पीड़ित के भाई अधिवक्ता अनिल पांडे ने बताया कि ग्राम प्रधान अब्दुल कय्यूम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। वे स्थानीय थाने पर गलत तथ्य प्रस्तुत करके निर्माण कार्य को बार बार रुकवा रहे हैं। पीड़ित अधिवक्ता का कहना है कि अब्दुल कय्यूम के विरुद्ध कई आपराधिक मुकदमे भी विचाराधीन हैं और वह मौके पर दंगा कराने का प्रयास कर रहे हैं। अधिवक्ता अनिल कुमार पांडे ने अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर हम लोगों ने न्याय की मांग की है। पीड़ित अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन आवश्यक और न्याय संगत है। फिलहाल सभी की निगाहें पुलिस प्रशासन पर टिकी हैं कि इस मामले में न्यायालय के आदेश का कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से पालन सुनिश्चित कराया जाता है। क्या मामला है, आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? एक्चुअली हम लोग आए हुए थे, अजय पांडे हमारे अधिवक्ता साथी हैं, इनके भाई के द्वारा एक जमीन खरीदी गई पचपोखरी में, जिसमें वो रजिस्ट्री हो गई है। कोर्ट के आर्डर से क्लियर कट आदेश है कि इनके कब्जा दखल या उपयोग में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न करें। वहाँ ये बाउंड्री बनवाना चाहते थे, उसको वहाँ का दरोगा वहाँ के स्थानीय लोगों के पेरूजल में आकर के रोकने का काम कर रहा था, जिसकी शिकायत लेके हम लोग आए कप्तान महोदय के पास। कप्तान महोदय उस पूरे कागज़ को 32 बार उलट पलट के देखे और उसके बाद उन्होंने लिख दिया राजस्व टीम को कि राजस्व टीम जाएगी, निस्तारण करेगी, जबकि स्पेसिफिक नक्शा नज़री में ABCDEFGH करके दिखाया गया है जहां मेरा कब्जा दखल है। कोर्ट का क्लियर कट आदेश है, उसके बावजूद भी एक अधिवक्ता के साथ इस तरह की प्रक्रिया अडॉप्ट कर रहे हैं कप्तान महोदय। बड़ा खेद हुआ हमको, तो बहुत शर्म आई। क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए, किससे कहा जाए अपनी बात, बस यही प्रकरण था। क्या उम्मीद लगता है आपको किस मिले हैं? अब उम्मीद क्या लगता है, उम्मीद अब इनके छोड़ दिए हम लोग इनके ऊपर। अब 2-3 दिन में निस्तारण नहीं कराएंगे तो अब अधिवक्ता की जमीन हम लोग खुद चल के खड़े होकर वहीं निस्तारण करवा देंगे। क्या मामला है? ये मेरे भाई ने जो है जमीन खरीदा है और जिस नंबर की बात करते हैं वो कम से कम बड़ा नंबर है, जिसमें 95% के करीब आबादी बन करके कंप्लीट हो चुकी है। जिस जमीन को हमने खरीदा उसके दोनों तरफ जो है रास्ते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई भी हमने दिया हुआ है और कोर्ट से हमको आदेश भी मिला है कि आप अपने हमारे उपभोग में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन आज भी हम लोग कप्तान साहब से भी मुलाकात हुई है, उनके द्वारा फाइलों का और पेपर का अध्ययन किया गया है। उसके बाद कहा है कि 2 दिन के अंदर जो है CO और SDM दोनों लोग मौके पर जा कर के मामले का निस्तारण कराएंगे। वो स्थानीय थाने पर जो है दुधारा पर भी उन्होंने फ़ोन करके तुरंत बताया है। उम्मीद है कि न्याय अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। कौन लोग रोक रहे हैं? अरे वो एक प्रधान है और एक महमूद है। प्रमाद जो है स्ट्रेंजर पर्सन है और दूसरी चीज प्रधान ने खुद ही 2 जमीन दुकान का कब्जा किया रखा है और एक आदमी महमूद साहब हैं, वो रोकते हैं आकर के। उनकी जमीन उनके पिताजी ने बहुत पहले ही बेच डाला था और जहां हमारी जमीन है उससे कम 200 मीटर के बाद वो जमीन पड़ेगी। अब वो उनका एक धूर अगर हिस्सा आता है तो वो जहां उनके बाप ने बेचा था वहीं पाएंगे कि हमारी जमीन पे पाएंगे।